Hi everyone. In this lecture, we will discuss about the linear magnification of the spherical mirror. You know what is magnification? How is the size of the image? In case of spherical mirror, the ratio of the size of the image produced by the concave और convex mirror दोनों के लिए valid है to the size of the object is known as the linear magnification. Okay, the linear magnification, the size of the image to the size of object. यदि हम साइज को आई मान लें, इमेज को हम आई ले लेते हैं और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ कर लेते हैं तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाता है m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ. ओके, चलिए इसको हम चेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यू वी एंड एफ. डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या फोकल लेंथ के रिगार्डिंग यदि इसको हम प्रूव करना चाहें तो हम यहाँ पे भी ले लेते हैं. पहले कनकेव मिरर के लिए करते हैं द व्हेन द इमेज इज रियल फॉर द रियल इमेज. ओके, चलिए यहाँ पे देखिए आप एक हमने ये हमारे पास कनकेव मिरर है, जैसे कनकेव मिरर. ओके, और इसकी रे डायग्राम के लिए हम ऑलरेडी मिरर फार्मूला में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम मान लेते हैं ए बी ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पे है, दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज आपको ये मिल रही है. कैसे फॉर्म हो रही है? सी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पॉइंट बी से इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे कनकेव मिरर के ऊपर, जिसको पॉइंट ई हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया. ओके, अब हमें पता है दिस रे, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट करेगी और विच इज पासिस थ्रू द फोकस, फोकस से पास कर रही है. अनदर रे फ्रॉम बी इंसिडेंट एट पॉइंट पी. ओके, और ये भी रिफ्लेक्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब आप इसमें देखिए ये दोनों रेज जो हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन एक यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपको ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, और किस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है? बी पॉइंट को लेकर के इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये आपको मिल गया यहाँ का बी पॉइंट का इमेज मिल गया यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ ए से जो पॉइंट रे आ रही है वो अनडिविएटेड पास कर रही है इसमें. ठीक है, नॉर्मली है यू कैन से. और यहाँ पे यदि हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो आपको एक पॉइंट ए डैश यहाँ पे मिल रहा है. सो दिस इज़ द रियल इमेज. एक्चुअली एक यहाँ पे मीट कर रहा है ये पॉइंट. दिस इज़ द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द कनकेव मिरर. ये आपके पास कन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम रहेगा. जो फार्मूला हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन करते हैं कि बिकॉज द मिरर फार्मूला इज़ वैलिड फॉर ऑल द सिचुएशन. ऑल द सिचुएशन का मतलब कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए वो सेम है. लेकिन कनकेव मिरर में हमारे पास दो तरह की इमेज बनती है, रियल और वर्चुअल इमेज. तो दोनों के लिए वो वैलिड है. मिरर फार्मूला जो है वो क्या है? दैट इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी. दिस इज द मिरर फार्मूला. ओके, जो कि दोनों ही केसेस में स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए. ओके, चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. अगेन सी इन दिस पिक्चर अब हमारे पास एक ट्राइंगल ये बन रही है, ए जो ट्राइंगल है आपके पास ए बी पी, दिस ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी? ए डैश बी डैश पी.
एक ट्राइंगल आपके पास ये है। तो ये दोनों ही ट्राइंगल जो है आप इसमें देख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल आपके पास ये है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। द ट्राइंगल ए बी पी and triangle A dash B dash P are similar. So using the property of the similar triangles, the two triangles are similar, so therefore their corresponding sides are in proportion. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको A dash B dash divided by AB is equal to PA dash divided by PA। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे A डैश B डैश, इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो दिस वन, ठीक है, और PA डैश, इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो ये है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड PA। ओके, अब हमारे पास ये कि ए बी जो आपके पास ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश जो है वो आई है। नाउ यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश पी ए, अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। अप्लाई करिए इसमें न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। क्या है, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बट साइन कन्वेंशन ए डैश बी डैश वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्टेंस है, तो इसको यहाँ पे हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। ओके, और ए बी जो वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंस है तो इसको पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से। और पी ए डैश जो है वो है नेगेटिव और पी ए जो है वो भी है नेगेटिव, माइनस बी और माइनस यू। सो देयरफॉर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we have minus I upon O is equal to minus B upon माइनस यू। एक तो आपके पास कैंसिल हो गया और I अपॉन O क्या आ गया इसमें, I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। सिंस I upon O is equal to M, so therefore M is equal to I upon O is equal to minus B upon U. This is the linear magnification produced by the spherical mirror. ये तीनों केसेस के लिए सेम रहेगा। यहाँ पे तो हमने लिया था इसको रियल इमेज के लिए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए सेम रहेगा। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द concave convex spherical mirror. In case of यदि आपने उसको यू बी एफ की फॉर्म में इसको कंसिडर करना है, अगेन सी द मिरर फार्मूला, यू और यू बी एफ की फॉर्म में, यू बी में फॉर्म में तो है, लेकिन सपोज करो कि आपने इसको करना है
बी एंड एफ की फॉर्म में लिखना है, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन बताना है। तो क्या आएगा इसका लीनियर मैग्निफिकेशन, सी द मिरर फार्मूला है अगेन हियर। आपके पास जो मिरर फार्मूला है इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। हमें चाहिए इसको बी और एफ की फॉर्म में, तो मल्टीप्लाइड बाई बोथ साइड बाई वी गेट। मिरर फार्मूला में इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आएगा बी अपॉन एफ इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो बी अपॉन यू प्लस 1। ओके, बी अपॉन यू को ले आओ इस साइड को तो माइनस बी अपॉन यू हो जाएगा, विच इज इक्वल टू बी अपॉन एफ को ले आओ इस साइड को माइनस 1 अपॉन बी, सॉरी इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन एफ। अगेन यू नो व्हाट इज बी अपॉन यू, बी अपॉन यू इज द मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो एम आपके पास क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू एफ अपॉन बी डिवाइडेड बाई एफ माइनस बी अपॉन एफ माइनस बी अपॉन एफ। दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ बी और एफ में आपने इसको बताना है। और सेकंड आपने यदि इसको करना है इन द फॉर्म ऑफ यू एंड एफ की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, अगेन इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को u के साथ। तो आपके पास मिरर फार्मूला में तो ये आ जाएगा u अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 प्लस u अपॉन b। ओके, और यदि आप इसको इस साइड को लेके आते हैं, इसको लेके जाओ इस साइड को, तो आपके पास बन जाएगा माइनस 1 अपॉन सॉरी माइनस u अपॉन बी इज इक्वल टू, और इसको ले आओ इस साइड को तो 1 माइनस u अपॉन एफ विच इज इक्वल टू एफ माइनस u डिवाइड बाई एफ। लेकिन माइनस u अपॉन बी जो है वो मैग्निफिकेशन ही है, तो मैग्निफिकेशन को हम क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देते हैं मान लो इसको, तो आपके पास है माइनस बी अपॉन u इज इक्वल टू, दिस इज मैग्निफिकेशन, तो इसको भी आपको इन्वर्स करना पड़ेगा इसका, f अपॉन f माइनस u। दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ, यदि आपने इसको u और f की फॉर्म में लिखना है। ओके, सम इम्पॉर्टेंट इसमें आप नोट करेंगे पॉइंट जो है, यदि मान लो कि आपके पास मैग्निफिकेशन जो है वो सपोज करो कि आपके पास मैग्निफिकेशन m आ रहा है आपके पास, m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ओके, तो इससे आप इसकी इमेज का पोजीशन, नेचर एंड या साइज भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर साइज और मैग्निफिकेशन बता सकते हैं इमेज का, ऑफ द इमेज। ठीक है, सपोज करो यदि m की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम रहेगा। यदि m की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, तो आपके पास जो साइज आएगा इमेज का, साइज ऑफ इमेज वो रहेगा एनलार्ज, या इसको कहेंगे आप दैट इज मैग्नीफाइड। ओके, और यदि m का जो साइज है लेस देन 1 आएगा, तो ये इसमें आप साइज लिखेंगे, इसका इमेज मिलेगी आपको नॉट मैग्नीफाइड बट स्मॉल इन साइज होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और यदि आपके पास m इक्वल टू 0 होगा तो ये आएगा पॉइंट इन साइज।
पॉइंट इन साइज, ठीक है। और यदि आपके पास इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है, मान लो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रही है, तो इसमें आपके पास इमेज आएगी दैट इज वर्चुअल इमेज, ओके। उसकी आप पोजीशन बता सकते हैं, उसका नेचर बता सकते हैं। नेचर का मतलब क्या होगा, कौन कैसी इमेज आपको मिल रही है, दैट इज वर्चुअल इमेज, ओके। साइज़ कैसा, उसका मैग्नीफिकेशन कैसी है, तो इन वैल्यूज़ को लेकर के आप इसको बता सकते हैं। यदि एम की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो साइज़ और इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर रहेगा। ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड होगी। स्मॉल इन साइज, एम इज़ लेस देन 1 यदि इक्वल टू 0 पॉइंट इन साइज। नेगेटिव यदि इसकी वैल्यू आ रही है तो हम इसको कहेंगे वो वर्चुअल इमेज है, ओके। चलिए तो इसमें कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपके पास, एन ऑब्जेक्ट is placed in front of concave mirror of radius of curvature 40 cm at a distance of 10 cm. Find the position, nature and magnification of the image. ओके, पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए तो हमें मिरर फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो आपके पास मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ओके। तो बी निकालना हमने यहाँ पे, पहले तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, तो क्या रहेगा, इसको बी को निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो 1/b इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और विच इज इक्वल टू u माइनस f डिवाइडेड बाई uf, और b इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास क्या है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, f इज इक्वल टू r बाई 2, तो विच इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओके। और u की जो वैल्यू है, एंड u इज इक्वल टू एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, बट हम इसको साइन कन्वेंशंस के साथ यूज़ करते हैं। तो आपके पास साइन कन्वेंशंस क्या है इसके लिए, तो u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, और f इज इक्वल टू अगेन कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी नेगेटिव, साइन कन्वेंशन जो है दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओके। सो देयर फोर पुट द वैल्यूज, यहाँ पे आज की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो b इज इक्वल टू, ये आपके पास फार्मूला था uf माइनस 10 इंटू माइनस 20 डिवाइडेड बाई u माइनस f माइनस माइनस 20, तो आपके पास ऊपर भी पॉजिटिव हो गया, 10 इंटू 20, तो माइनस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू अगेन 10, तो आपके पास ये आ गया विच इज इक्वल टू 20। तो एक तो आपके पास वैल्यू आ रही है प्लस 20 सेंटीमीटर, तो ये तो आपके पास इस साइड को मिलेगा। तो प्लस 20 होने का मतलब क्या होगा, कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ओके। और मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस b अपॉन u, माइनस b अपॉन u दैट इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइड बाई माइनस 10, अगेन साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, विच इज इक्वल टू पॉजिटिव आ रही है और 2 वैल्यू है इसकी। 2 का मतलब क्या हो गया, मैग्नीफाइड है, पोजीशन हमने निकाली है इसका 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल होगा, और मैग्नीफिकेशन कितना होगा इसका
2। ओके, बिहाइंड द मिरर मिलेगी आपको इमेज। वर्चुअल का मतलब हो गया वर्चुअल, और पॉजिटिव आ रही है एम की वैल्यू जो है वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड इमेज आपको इसमें मिलती है। चलिए कन्वेक्स मिरर के लिए चेक करते हैं उसको। तो कन्वेक्स मिरर में क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर 90 सेंटीमीटर, कैलकुलेट पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। ओके, तो यहाँ पर भी अगेन हम मिरर फार्मूला वही लेंगे इसमें, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो हमारे पास v कितना आया था इसमें, uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। यहाँ पे u हाउ मच, वैल्यू ऑफ u इज इक्वल 15 सेंटीमीटर, तो इसमें साइन कन्वेंशन ऑफ 15 ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे r दे रखा है विद द साइन कन्वेंशन माइनस 90 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी द इन दिस द कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में रेडियस कर्वेचर जो पॉजिटिव रहता है, इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, दैट इज इक्वल टू r/2 प्लस 45 सेंटीमीटर। ओके, द रेडियस ऑफ the focal length of the convex mirror is positive, so therefore put this value, and the value of b is equal to u minus 15 multiplied by 45 divided by minus 15 minus 45। ओके, तो आपके पास कितना हो गई, विच इज इक्वल टू माइनस 15 इंटू 45 अपॉन माइनस 15 और माइनस 45 इज इक्वल माइनस 60। ओके, तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, जिसको हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे 4, तो 45 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, प्लस आ रही है वैल्यू आपके पास प्लस 11.25 सेंटीमीटर। तो कैसी इमेज मिल गई, इसके पोजीशन आपकी ये आ गया, इसका नेचर इसका होगा दैट इज वर्चुअल इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन क्या होगी इसकी, m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, माइनस बी आ रहा है इसमें 11.25 डिवाइडेड बाई u माइनस 15, तो 11.25 डिवाइड बाई 15, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी विच इज लेस देन 1। ओके, स्मॉल इन साइज, नॉट मैग्नीफाइड बट स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन, और इरेक्ट इमेज आपको इसमें मिलेगा, दैट इज वर्चुअल इमेज होगी और इसमें इरेक्ट मिलेगी। इसमें जैसे सी इन दिस केस कन्वेक्स मिरर में यदि आपके पास इमेज ये है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपको इसका इमेज मिलेगा ये 15 सेंटीमीटर यहाँ से, तो 11.25 सेंटीमीटर रहेगी इसमें। ओके, सम एप्लीकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर के केस में, द कनकेव मिरर इज प्रेफर टू प्लेन मिरर फॉर शेविंग। कनकेव मिरर यूज बाय द डेंटल सर्जन। Concave mirror are used in the reflector in cinema projectors. ओके, सर्च लाइट में भी यूज़ कर लेते हैं कनकेव पैराबोलिक मिरर आर यूज इन सर्च लाइट्स, और कन्वेक्स मिरर जो है ड्राइवर्स मिरर इन व्हीकल यूज़ करते हैं, और कन्वेक्स मिरर आर यूज इन एंटी शॉक लिफ्टिंग डिवाइसेस। इम्पॉर्टेंट है, दिस इज द कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ड्राइवर्स मिरर। जितने भी साइड मिरर होता है किसी भी व्हीकल्स में, वो कन्वेक्स मिरर लगा होता है। क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट गिव्स द वाइड फील्ड व्यू, आपको उसको मिल जाता है। लेकिन एक्चुअली ये जो हमें
ऑब्जेक्ट दिखता है उसमें एक्चुअली होता नहीं हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन अपीयर इन द मिरर, उसमें एक इंस्ट्रक्शन भी लिखी होती है, यदि कन्वेक्स मिरर है तो उसमें लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन दे अपीयर इन द मिरर, एक्चुअली नज़दीक होता है जो आपको दिखता नहीं है। ओके, तो ये ऐसी कुछ एप्लीकेशंस ऑफ द